तुमने कभी एक ऐसी औरत के बारे में सुना है जो अपनी खूबसूरती से मर्दों को फंसाती है और फिर उनकी जिंदगी खत्म कर देती है? पुलिस के पास ना कोई गवाह है ना सबूत, बस एक नाम जो हर बार बदल जाता है। लेकिन सच तो ये है, वो औरत कोई इंसान नहीं, या शायद वो इंसान ही है, लेकिन किसी का पता लगाना नामुमकिन है। क्या तुम जानना चाहोगे कि वो कौन थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम उसे पहचानने की हिम्मत कर सकते हो? तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी तुम्हें एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां सवाल बहुत हैं, पर जवाब एक भी नहीं। तो चलो सुलझाते हैं ये राज। वो वो कौन थी? मुंबई शहर, रात गहरी हो चुकी थी। तेज बारिश की बूंदों से सड़कें भीगी हुई थीं। एक सुनसान गली के किनारे खड़ी काली जीप के अंदर एक महिला बैठी थी। उसकी उम्र करीब 30 के आसपास थी। मध्यम कद काठी, तीखे नैन नक्श और बाल कंधों तक खुले हुए। उसने हल्के भूरे रंग की जैकेट पहनी थी, जिसके भीतर पुलिस की पहचान वाला बैज चमक रहा था। ये थी इंस्पेक्टर माया। माया के हाथों में एक पुरानी फाइल थी। उसकी नजर बार बार गली के उस मकान की ओर जा रही थी जहां से उसे कई बार शिकायतें मिली थीं। उसी वक्त एक बाइक की तेज आवाज ने उसके विचारों को तोड़ दिया। बाइक सवार एक लंबा गठीला आदमी था। उसने हेलमेट उतारा तो उसकी पैनी आंखें और चौड़ा माथा पहली नजर में ही ध्यान खींच लेते थे। दो माया, यहां तक बुलाने की क्या वजह है? उसने गहरी आवाज में पूछा। राज, ये मामला अब साधारण नहीं रहा। पिछले 3 महीनों में 5 लड़कों की मौत हो चुकी है। सबकी उम्र 24 से 30 साल के बीच थी, और हर बार ये पता चलता है कि उनकी जिंदगी में एक महिला आई थी, लेकिन उसका कोई नाम, कोई पहचान नहीं। बस एक अफवाह है, सुमेधा। राज ने अपनी जेब से एक छोटा नोटपैड निकाला। उसकी आदत थी हर छोटी जानकारी को लिखने की। क्या हमें उसकी कोई तस्वीर या कोई ठोस सुराग मिला? नहीं, माया ने हताशा से कहा। लेकिन करण मेहरा की मौत के बाद हमें बार का सीसीटीवी फुटेज मिला है। उसमें एक महिला दिख रही है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं है। करण एक 26 साल का युवक था। लंबा कद, अच्छी फिटनेस और चमचमाते कपड़े पहनने का शौक। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा रहता था, और उसकी आंखों में हर समय एक शरारत दिखती थी। करण एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, जिसे पार्टी करना और दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। उसकी मौत की खबर सुनते ही उसके परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, खासकर उसके पिता, जो हमेशा उससे अपनी विरासत संभालने की उम्मीद रखते थे। बार में पहुंचे राज और माया ने करण के आखिरी पलों की जांच शुरू की। वहां मौजूद वेटर ने बताया कि करण के साथ एक महिला थी। उसने काले रंग की साड़ी पहनी थी, और उसकी चाल में एक अजीब सा आकर्षण था। क्या तुम्हें उसका नाम पता है? राज ने पूछा। नहीं सर, लेकिन वो अक्सर करण के साथ ही आती थी। वो किसी और से बात नहीं करती थी, बस करण से और कभी कभी फोन पर किसी से। राज ने बार के कैमरों का फुटेज ध्यान से देखा। महिला के चेहरे पर लटकी हुई चूड़ियों और उसकी धीमी चाल ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। रात और गहरी हो चुकी थी। राज ने करण के फोन का डेटा रिकवर किया और उसमें एक अनजान नंबर पाया। उस नंबर की लोकेशन एक सुनसान इलाके में इशारा कर रही थी। सुबह की रोशनी फैलने लगी थी, लेकिन राज के दिमाग में रात की बातें अब भी घूम रही थीं। उसकी टेबल पर 5 फाइलें पड़ी थीं, 5 अलग-अलग मौतों की कहानियां जो एक ही पैटर्न का हिस्सा थीं। राज ने पहली फाइल उठाई। माया उसके ठीक सामने बैठी थी, अपनी डायरी में कुछ लिखते हुए। पांचों केस में कुछ ऐसा है जो इसे किसी आम सीरियल किलिंग से अलग बनाता है। राज ने गंभीर स्वर में कहा। क्या? माया ने सवालिया निगाहों से देखा। हर लड़के के साथ एक महिला थी। हर बार उसका नाम अलग था, लेकिन मुझे शक है कि वो महिला एक ही है। पहला केस, आदित्य शर्मा, उम्र 27, मृत्यु का समय रात 11 बजे। मौत से पहले आदित्य को नेहा नाम की एक महिला के साथ देखा गया था। उसने सफेद रंग की कुर्ती और हल्के नीले रंग का दुपट्टा पहना था। सेकंड केस, आर्यन सिंह, उम्र 25। आर्यन एक शौकीन फोटोग्राफर।
जिसने अपने शौक को पेशे में बदल दिया था। उसकी लाश एक सुनसान झील के पास मिली थी। मृत्यु का समय रात 12 बजे। आर्यन आखिरी बार प्रियंका नाम की महिला के साथ देखा गया था। वो महिला काले रंग की ड्रेस और ऊंची हील्स में थी। तीसरा केस, वीर प्रकाश, ओम 9। वीर एक जिम ट्रेनर जिसकी फिटनेस के चर्चे पूरे शहर में थे। उसकी मौत जिम के पास ही हुई। मृत्यु का समय रात 10 बजे। वीर के साथ सानिया नाम की एक महिला थी। उसने हरे रंग की साड़ी पहनी थी और अपनी गोल्डन झुमकों से सबका ध्यान खींचा था। चौथा केस, करण मेहरा, उम्र 26 सबा। करण, जिस पर राज और माया पहले ही काम कर रहे थे। करण आखिरी बार अंजलि नाम की महिला के साथ देखा गया था। पांचवां केस, रोहित जोशी, उम्र 2800। रोहित एक शेफ जो अपनी नई रेस्टोरेंट चेन खोलने की योजना बना रहा था। उसकी लाश एक सुनसान गली में मिली। मृत्यु का समय रात 9 बजे। रोहित के साथ स्मिता नाम की महिला थी। उसने लाल रंग की साड़ी और खुले बाल रखे थे। राज ने फाइलों की तरफ इशारा किया। हाँ, इन सब की बयानात में एक बात समान है। वो महिला हमेशा किसी बार या कैफे में मिलती थी और उसकी पहचान हमेशा रहस्यमय रहती थी। माया ने अचानक पूछा, राज, तुम्हें नहीं लगता कि ये एक ही महिला हो सकती है? राज ने सिर हिलाया। मुझे यकीन है, लेकिन हमें यह साबित करना होगा। हमें उस नंबर को ट्रैक करना होगा जो करण के फोन से मिला है। नंबर की लोकेशन एक सुनसान इलाके की तरफ इशारा कर रही थी। राज और माया उस जगह पहुंचे। वहां एक पुराना घर था जो बरसों से वीरान लग रहा था। दरवाजा खुला था। राज और माया ने अपनी टॉर्च निकाली और अंदर कदम रखा। वहां दीवारों पर पुराने अखबार चिपके हुए थे। उनमें से एक अखबार पर आदित्य शर्मा की तस्वीर थी। माया चौंक गई। ये तो पहला केस है। राज ने दीवार पर और तस्वीरें देखी। हर दीवार पर उन्हें 5 लड़कों की तस्वीरें थीं और हर तस्वीर पर लाल स्याही से एक नाम लिखा हुआ था। वो नाम थे नेहा, प्रियंका, सानिया, अंजलि एंड स्मिता। ये सब उसी महिला के नाम हैं, माया ने कहा। राज ने दीवार पर एक और तस्वीर देखी। ये किसी महिला की थी, लेकिन चेहरा फाड़ दिया गया था। उसके नीचे लिखा था सुमेधा। माया ने राज की ओर देखा। इस सुमेधा का असली चेहरा क्या है? राज ने जवाब दिया, यही हमें अगले कदम में पता करना होगा, लेकिन मुझे लगता है हम उससे ज्यादा दूर नहीं हैं। सुनसान घर में मिली तस्वीरों ने राज और माया दोनों को हिलाकर रख दिया। दीवारों पर लड़कों की तस्वीरें और फटी हुई महिला की तस्वीर किसी डरावने रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। राज ने उस फटी तस्वीर को गौर से देखा। उसके पीछे कुछ लिखा हुआ था। उसने धीरे से तस्वीर को दीवार से हटाया। पीछे लिखा था, जो मुझे पहचान लेता है उसकी किस्मत वही होती है। माया ने अपनी डायरी में इस मैसेज को नोट किया। ये महिला खुद को छुपाने में इतनी माहिर कैसे हो सकती है? उसने कहा। राज ने जवाब दिया, शायद ये कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, बल्कि किसी मनोवैज्ञानिक उलझन का नतीजा है। हमें उसके मानसिक पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा। अगले दिन माया और राज ने बाकी टीम के साथ मीटिंग की। उन्होंने अब तक की जानकारी साझा की। पांचों लड़के ऊंचे समाज से जुड़े हुए थे। माया ने कहा, वो महिला उन लड़कों तक कैसे पहुंचती थी? एक जूनियर अधिकारी जिसका नाम हर्षित था। उसने कहा, सभी लड़कों की मौत के 2 दिन पहले उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक महिला का मैसेज आया था, अलग अलग नामों से, नेहा, प्रियंका, सानिया, लेकिन फोटो वही थी। राज ने कंप्यूटर पर देखी, बस नाम बदल गया था। बस नाम बदला गया था। हमें इस अकाउंट को ट्रैक करना होगा। साइबर टीम ने तुरंत काम शुरू किया। वो अकाउंट किसी वीपीएन के जरिए चलाया जा रहा था, जिससे असली लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक चूक ने राज का ध्यान खींचा। एक मैसेज जो सुमेधा ने आदित्य शर्मा को भेजा था,
उसकी लोकेशन छूट गई थी। लोकेशन ट्रेस हुई है, साइबर एक्सपर्ट ने कहा। यह सिग्नल शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी कोठी से आया है। माया ने तुरंत टीम को तैयार किया। हमें फौरन वहां जाना होगा। राज और माया जब उस कोठी पर पहुंचे तो वहां हर चीज धूल और गंदगी से ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सालों से कोई नहीं आया हो। लेकिन एक कमरे के अंदर एक लाल बत्ती जल रही थी। राज ने दरवाजा खोला। अंदर एक टेबल पर एक लैपटॉप रखा हुआ था जो अभी चालू था। स्क्रीन पर सुमेधा के फर्जी अकाउंट खुले हुए थे। माया ने लैपटॉप की तरफ इशारा किया। ये महिला हमें कहीं और से देख रही है। तभी लैपटॉप पर एक मैसेज पॉपअप हुआ। तुम बहुत करीब आ चुके हो। अब अगले का नाम जानने के लिए तैयार हो जाओ। अगला, राज ने चौंक कर कहा। लैपटॉप पर स्क्रीन ब्लैक हो गई और एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में सुमेधा का अधूरा चेहरा नजर आया। वो हंस रही थी। तुम्हारे जैसा कोई मुझे पकड़ नहीं सकता, राज, उसने कहा। माया ने राज की ओर देखा। उसे तुम्हारे बारे में कैसे पता? राज ने गहरी सांस ली। ये केस अब मेरी जिंदगी से जुड़ चुका है। रात का अंधेरा घिर आया था। राज अपने ऑफिस में अकेला बैठा था, माया की बातों को याद करते हुए। उसने तुम्हारे बारे में कैसे जाना, राज? माया का सवाल अब भी उसके कानों में गूंज रहा था। राज ने अपनी चेयर घुमाई और खिड़की से बाहर देखा। क्योंकि मैं उसका अगला शिकार बनने जा रहा हूं, उसने खुद से कहा। सुबह के वक्त राज और माया पुलिस मुख्यालय में थे। राज ने टीम के सामने अपनी योजना रखी। हमने अब तक जो सबूत इकट्ठे किए हैं उनसे यह साफ है कि सुमेधा अपने शिकार को चुनने में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है। अगर हमें उसे पकड़ना है तो हमें उसके पैटर्न पर काम करना होगा, राज ने समझाया। लेकिन तुम्हारा मतलब क्या है? माया ने हैरानी से पूछा। मैं सोशल मीडिया पर खुद को उसका अगला शिकार बनने के लिए पेश करूंगा। मेरी प्रोफाइल को इस तरह से डिजाइन करेंगे कि वो मुझे खोजने पर मजबूर हो जाए। ये बहुत खतरनाक है, राज। अगर कुछ गलत हो क्या तो? माया चिंतित थी। राज मुस्कुराया। यही तो खेल है, माया। उसे अपनी चाल में फंसाना होगा। राज की प्रोफाइल को एक अमीर, आत्मनिर्भर और आकर्षक व्यक्तित्व के रूप में पेश किया गया। उसने अपनी दिनचर्या की फर्जी पोस्ट डालनी शुरू की। शहर के महंगे कैफे, पार्टीज और गहनों की तस्वीरें। 3 दिन बीत गए। राज के हर पोस्ट पर ध्यान दिया जा रहा था। माया ने ध्यान रखा कि राज के आसपास हर वक्त पुलिस की एक टीम तैनात हो। चौथे दिन राज के इनबॉक्स में एक अज्ञात संदेश आया। हेलो राज, मुझे तुम्हारी तस्वीरें बहुत पसंद आईं। क्या हम कभी मिल सकते हैं? राज ने माया की तरफ देखा। शुरुआत हो गई है। संदेश भेजने वाली का नाम था अनामिका। राज ने बातचीत को आगे बढ़ाया और जल्द ही उसे डिनर पर मिलने के लिए तैयार कर लिया। जगह तय हुई, शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान कैफे। माया ने तुरंत टीम को सतर्क किया। हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, राज। ये याद रखना कि एक बार भी सतर्कता में कमी नहीं आनी चाहिए। राज ने कैफे में पहुंचने से पहले अपने छोटे से कैमरे और माइक को चालू कर लिया। कैफे में वो अकेला बैठा था जब एक महिला अंदर आई। उसने काले रंग की ड्रेस पहन रखी थी और उसकी चाल में एक अजीब आत्मविश्वास था। तुम राज हो, है ना? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। राज ने गहरी सांस ली। हाँ, और तुम मुझे अनामिका कह सकते हो, उसने कहा। और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। माया और टीम कैफे के बाहर इंतजार कर रही थी। अंदर राज और अनामिका के बीच रहस्यमय बातचीत जारी थी।